अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल ए इश्क जनून की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे राहीम जो कि अपने वलीमे का इवेंट रखता है, मगर ऐसे में एमन उसके साथ बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं होती। सैलून से उसे रेडी तो करवा लिया, मगर एमन उसके इस इकदाम को गलत रंग ही देती है। तो राहीम जबरदस्ती उसका हाथ पकड़े उसे कमरे से बाहर ले आता है। राहीम को तो आज इतना गुस्सा आता है कि वो अपने कमरे की इस डेकोरेशन को भी उखाड़ फेंकता है, मगर एमन को उसकी साफ नीयत नजर नहीं आती। तो उधर आसिया बेगम जिसे खटका तो लगा हुआ है, जिस एमन का वो नाम नहीं सुनना चाहती थी, वो इसी घर की बहू बनकर आ गई। इसी दौरान वो उसके डॉक्टर से भी मुलाकात करती हैं और फिर बेटे शहरोज से भी बात हुई। वो उसकी सारी मेडिकल कंडीशन बताती हैं, तो वो मुंह खोलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएगी। वो तो यही माँ को सलाह देता है वो कुछ भी याद करने के काबिल ना रहे, डॉक्टर को बोलकर उसकी सारी मेडिसिन वही कंटिन्यू करवाएं, ताकि ना एमन को कुछ याद आएगा और ना ही इनका भांडा फूटेगा। और इतने में रही सही कसर ये आसिया बेगम इधर रहकर पूरी करती हैं, इस एमन को तंज का निशाना बनाकर। राहीम की अब जब एमन से बात होती वो तो उसे साफ कह देता है, मैं राहीम अली नवाज, जिन लोगों ने मुझे पहचान दी, नाम दिया, मैं उनका नाम मिटाने पर तैयार हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मगर एमन फिर भी इस राहीम को समझ नहीं पाती, उसकी सच्ची नीयत को, क्योंकि उसे जो याद रहा वही वो सोचती है, वही वो कहती है और मानती भी है। अब ये हकीकत तो मालूम नहीं कि ये सारा किया कराया इस आसिया बेगम और इनके सगे बेटे शहरोज का है। तो बस फिर जैसे ही शहरोज को देखा कि यहाँ है ही नहीं, तो वो एमन पर आकर एहसान जतलाती हैं। तो एमन भी कह देती है, हाँ मुझे याद है, मैं आपका ये एहसान कैसे बदल सकती हूँ, जिस जॉब ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। तो आसिया बेगम कहती है, हमदर्दी करने का ये मकसद तो नहीं था कि तुम मेरे घर ही घुसी आओ। वो तो उसे पैसों की ऑफर भी करती हैं, तो एमन तो खरा जवाब ही दे देती हैं। और अब वो उसे सलाह देती है कि जल्द अज जल्द वो यहाँ से राहीम की जिंदगी से निकल जाए, और साथ ही उसे मेडिसिन भी देती हैं, ये लो तुम्हारी मेडिसिन, तुम्हारा खर्चा मैं ही उठाती रहूंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है अपनी मेडिसिन के लिए। एमन खामोश होकर ले लेती है कि ये भी बस एहसान ही जतला रही हैं। अब हकीकत तो उसे मालूम नहीं कि इसी मेडिसिन की वजह से ही उनके बेटे के करतूत छुपे रहेंगे। आसिया बेगम के चले जाने के बाद एमन तो गुस्सा निकालती है उसी मेडिसिन पर, क्योंकि इस आसिया बेगम ने कह जो दिया कि अब वो मजीद एक दिन भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ पर एमन को समझ ही नहीं आ रहा कि वो फैसला करे तो करे क्या। एक तरफ राहीम उससे इस तरह से हमदर्दी जतलाता है जैसे वो इसका खैर खा हो, और दूसरी तरफ उसकी ये वालदा, मगर होप से ये एमन कहीं जा पाएगी ही नहीं, क्योंकि शहरोज तो उसे छोड़ने वाला नहीं। यूं ही माँ बेटे में अब जंग चलती रहेगी, सच और झूठ की। तो उधर माहिन जिसने सोशल मीडिया पर देख लिया है, वो तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं, इतना तक कि अपनी और राहीम की यादें भी जला देती हैं, मगर तब भी उसे सुकून नहीं आता। उसे यही लगता है कि राहीम ही बेवफा है। तो इधर देखते ही देखते यहाँ पर राहीम और एमन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी। एमन जो कि राहीम को अच्छी लगने लगेगी, वो उससे मोहब्बत करने लगेगा, मगर वहाँ पर असल दौरे तो शहरोज और उसकी सगी माँ आसिया बेगम को पड़ने वाले हैं। जब तक एमन यहाँ से चली नहीं जाती वो सुकून से रहने वाले भी नहीं। और इसी दौरान होप्स हो इस मेडिसिन का राज ही सामने आ जाए राहीम के। लेकिन व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या राहीम की सोच इस मेडिसिन की तरफ जाएगी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।